जय गुरु जी संगत जी। आज गुरु जी सत्संग चैनल पे मैं आपके समक्ष फिर से एक सत्संग लेके आया हूँ। यह सत्संग बहुत अच्छा है। इससे पहले कि हम आपको मंत्र जाप कर लें, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। यह सत्संग एक आंटी का है, जो कि आंटी निरंतर रूप से मंदिर आ रही थी, जा रही थी। एक दिन की बात है, मैंने उनसे पूछा, मैं कहा आंटी हम भी इसी दिन आते हैं दर्शन करने के लिए, आप भी होती हैं। हमने कई बार आपको देखा 15-15, 20-20 मिनट खड़े हुए यहाँ पर, और आपसे हम पूछते हैं, फिर आप बैठ जाती हैं, आप कुछ नहीं बताती हैं। कृपया करके आप हमें बताइए कि आपका ऐसा क्या दुख है, क्या सुख है, आप किस बीच में बैठी हैं। तो उन्होंने बताया कि आज मेरी शादी को 15 साल हो गए हैं, मेरे पास बच्चा नहीं है, और मेरे को विश्वास इन्हीं पे है। मैं यहाँ पर बैठ के इनसे आशीर्वाद लेती हूँ और कहती हूँ कि आप मुझे एक बच्चा दें। वैसे आंटी ने बताया तो हमने आंटी को बोला, मैं कहा आंटी जी ऐसा कुछ नहीं है, महाराज के यहाँ झोलियाँ भरी जाती हैं, कुछ टाइम लगता है। वह टाइम जब भी आपका पूरा होना होगा, महाराज पूरा कर देंगे। इसी प्रकार हम आगे चलते रहे। 2-3 हफ्ते आंटी से दर्शन होते रहे, और आंटी को हमने यही विश्वास जताया कि माँ आंटी आपकी सुनवाई जल्दी से जल्दी होने वाली है। हमारे को ऐसा व्यतीत हो रहा है। ठीक 2 महीने बाद हम फिर से दोबारा गए। वह आंटी फिर हमें वहीं पे मिली दर्शन करते हुए। उन्होंने हम दोनों को पहचान लिया। पहचानने के बाद हम दोनों दोस्तों को बोला कि अंकल जय गुरु जी। मैं कहा आंटी जय गुरु जी, आपने पहचाना? मैं कहा हाँ जी मैंने पहचाना। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्राना है, शायद आपके मुंह से निकला हुआ वाक्य मेरा पूरा होने जा रहा है। गुरु जी ने भी शायद आपके मुंह से ही बुलवाया होगा। आज मैं 2 महीने का बच्चा लेके घूम रही हूँ गुरु जी के चरणों में। गुरु जी ने बताया कि जा तेनू ऐश कर, ए मुंडा तेरे वास्ते तेनू ब्लैस किया है। गुरु जी ने उनको लड़का ब्लैस किया। आंटी को पहले ही पता चल गया कि मेरा बेटा होना है, और उसके बारे में बताया कि यह बड़ा होके तेरी सेवा करेगा। इसको डांटना नहीं है, इसको मारना नहीं है, इसको पढ़ाना भी नहीं है। जो करेगा ये साधु बन के काम करेगा, रहेगा तेरा बेटा ही। वह सारी चीज़ें सुन के वह आंटी भी हैरान, हम भी हैरान परेशान कि आजकल के युग में कौन अपने बच्चे को चाहेगा कि हम पढ़ाएं नहीं, लिखाएं नहीं। लेकिन गुरु जी का वाक है। कुछ समय बाद आंटी फिर हमें मिली, एक सुंदर सा बच्चा उनकी गोदी में थी। जब उन्होंने हमारे को फ़ोन करके बोली थी कि हम आ रही हैं और आप प्लीज़ आइएगा। हम लोगों ने जब बच्चे को देखा, उसका चेहरे को देखा, इतना तेज़ था उस चेहरे पे, कहने की हद नहीं। हमें ऐसा लगा कि कोई भगवान रूप बच्चा ही यहाँ पर आया हुआ है, कल्याण करने के लिए शायद फिर कोई जन्म लिया धरती पे। बच्चे के अंदर तेज इतना था कि उसके हाथ पैर अपने आप जैसे बच्चों के चलते हैं उसके अलग से तरीके से चल रहे थे। हम अंदर गए। जब हम अंदर गए एकदम शांति, म्यूजिक बंद हो गया अचानक से, सब कुछ हो गया वहाँ पर। वह जब म्यूजिक बंद हुआ तो उन्होंने देखा कि कहीं लाइट तो नहीं चली गई, कहीं कुछ तो नहीं हुआ। लेकिन 2 मिनट बाद वह म्यूजिक दोबारा से चलने लग गया, जो कि अंधेर वहाँ पे हो गया था और उजाला उस समय दरबार में नजर आ रहा था हमारे को। सिर्फ इस तरीके से हमें पता चला कि वह बच्चे के अंदर बहुत ही दिव्य शक्तियाँ हैं। वह बच्चा अब आप हमारे को कहाँ मिलेगा? हम उन आंटी को अब नंबर भी मिलाते हैं, बट उनका नंबर नहीं लगता है। यह गुरु जी की मेहर है, यह गुरु जी सब कुछ करते हैं। इसी प्रकार एक सत्संग में इसमें और आपको सुनाने जा रहा हूँ। आप जब भी बड़े मंदिर जाते हैं, मंत्र जाप करते हुए जाइए। मंत्र जाप करते हुए जाने से क्या होता है कि जो 33 करोड़ देवी देवता आप लोगों के साथ दर्शनों के लिए महाराज का लंगर प्रसाद छकने के लिए आए हुए हैं, उनके बीच में आप लोग चलते जाते हैं, तो आप भूल जाते हो उस समय कि आपके घर से भी आपके साथ कोई आया हुआ है। इसी प्रकार से मंत्र जाप करते हुए एक अंकल जा रहे थे, वो भूल गए कि उनके घर से कोई आया है या नहीं आया है। यह सारी चीज़ें होने के साथ साथ वो मंत्र जाप करते करते आगे गए। वह उन्होंने सोचा कि आज मैं इस प्रकार से इस चीज़ को करूँगा। वह सारी चीज़ें करते समय ये सब कुछ होता हुआ देखते हुए आगे चलते रहे, और ज़िंदगी के अंदर वह अंकल आज भी आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। और बताया उन्होंने कि बेटा जैसे जैसे आप लोगों को बताते हैं, गाइड करते हैं, सारी संगत को उसी तरीके से चलना चाहिए।
मेरे को पता चला कि गुरु जी की यहाँ पे मुट्ठी भर संगत होती है, बाकी सब लंगर प्रसाद छकने के लिए आते हैं। मेरे को ऐसा एहसास हुआ कि मुट्ठी भर संगत में शायद मैं भी हूँ। आज गुरु जी ने मुझे ऐसा ब्लेस किया हुआ है, मेरा शरीर एकदम ठीक हो गया है। जिन चीज़ों को मैं सोच रहा था, वह सारी चीज़ें मेरी ठीक ठाक चल रही है। यह गुरु जी का शुक्राना है। इसी शुक्राने के साथ मैं इस सत्संग को आपको विराम करता हूँ। इसको विराम करने के बाद मैं आपसे गुजारिश करूँगा, आप लोग भी मंत्र जाप करते हुए मंदिर के अंदर जाएँ। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। आई लव यू गुरु जी, आई लव यू गुरु जी, आई लव यू गुरु जी, जय गुरु जी।